स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए लेकर आया हूं दिसंबर 2019 का जो यूजीसी का नेट का पेपर हुआ था उसके 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न। इससे पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल किया था। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, लिंक है उसका, उसमें आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हल करेंगे आज 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न। तो 51वां प्रश्न आपके सामने कथन और तर्क का है। तो इसमें है प्लावी हिमशैल के पिघलने से समुद्री जल स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है आपका प्लावी हिमशैलों का 90% भाग जल में डूबा रहता है। ये बात सही है, ए गलत है। तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। उसके बाद आते हैं 52वां 52वां प्रश्न। यह डिजिटल इमेज प्रक्रिया जिसमें वह एल्गोरिदम शामिल होता है जो बिम इमेज में अज्ञात पिक्सलों की जांच करता है और उन्हें बिम में विद्यमान स्वाभाविक समूह तथा क्लस्टर के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित करता है। तो वह क्या है, वह कौन सी तकनीकी है? तो याद रखना आपको, यह है आपका तीसरा आंसर, अपर्यवेक्षित वर्गीकरण तकनीकी। उसके बाद है 53वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रूप सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें पहला सुमेलित नहीं है लातूर। लातूर में क्योंकि भूकंप की घटना हुई थी, जबकि बाकी तीनों सही हैं। तो इसका आंसर है पहला। भुज में भूकंप आया था, कांडला में चक्रवाती तूफान सही है, नसरी भूस्खलन सही है, लातूर में भी भूकंप आया था, लातूर की जो घटना हुई थी जिसमें यह नदी बाढ़ नहीं आई थी। तो इसका आंसर ही होगा पहला सही। 54वां प्रश्न है लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? बहुत आसान प्रश्न है आपका, ये आता है आपका तीसरा इसका प्राथमिक कार्यकलाप कहलाता है आपका। 54वां प्रश्न हो गया आपका। 55वां प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए चित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अपोह प्रतिरूप सही है? तो इसका याद रखना तीसरा सही है, अभिकेंद्रीय इसका सही है। उसके बाद 56वां प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है आपका, इसका आपको जोड़ा मिलाना है। तो 56वें का आंसर है चौथा। पहले को तीसरे से मिला देंगे और बी को पहले से मिला देंगे और सोनोजोइक सी को दूसरे से मिला देंगे और पोलोजोइक को आप डी को डी से मिला देंगे, डी का चौथा। तो याद रखना आपको। 57वां प्रश्न आपके सामने, ये भी कथन है, सीमाएं राज्य के 20 संक्रामी होने के बताए भौगोलिक प्रदेशों मध्य संक्रामी होती हैं। यह अभिकेंद्रीय बल की अभिव्यक्ति है। तो 97वें का आंसर है आपका तीसरा, ए सही है और आर गलत है, ये आर गलत है। 58वां प्रश्न आपके सामने है, फसल संयोजन को वर्णित करने वाली निम्नलिखित विधियों को उनके प्रतिपादक क्रम में व्यवस्थित करना। तो इसको व्यवस्थित करना 58वां प्रश्न, इसका आंसर है सी। तो पहले आएगा आपका वीवर, फिर उसके बाद बी रफ़ीउल्लाह विधि, फिर उसके बाद आपका डोई विधि और सबसे लास्ट में कोपेन विधि। तो इसका तीसरा आंसर सही है। 59वां प्रश्न है आपके सामने 59, तो इसका आंसर है ए, ये ध्यान रखना आपको। 59वें का ए मैं आरेख में बता देता हूँ आपको सीधा। 60वां प्रश्न है आपके सामने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण मानस मानचित्र के महत्व पर किसने पहली बार बल दिया था? ये आपको ध्यान रखना है। 60 प्रश्न, ये है आपका गोल्ड ने, मतलब मानसिक मानचित्र की अवधारणा किसने दी थी? एस.जे. गोल्ड, ये आपको ध्यान रखना। 61वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम किस समस्या को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था? 61वां प्रश्न, तो यह विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास के लिए। 62वां प्रश्न आपके सामने है, सेंसर ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए परिभाषित शब्द सेंसर डाउन्स की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 62वां प्रश्न है, इसका आपका बी और डी ये दोनों सही हैं। जनसंख्या का न्यूनतम आकार 5000 व्यक्ति होता है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर है तीसरा। 63वां प्रश्न आपके सामने, जोड़ा मिलाना है आपको। 63वां प्रश्न, इसका तीसरा आंसर सही है। तो पहले को तीसरे से मिला देंगे, बी को चौथे से मिला देंगे और सी को पहले से मिला देंगे और डी को आपका दूसरे से मिला देंगे, ये आपको ध्यान रखना। 64वां प्रश्न है आपके सामने 64, भूगोल के मानवतावादी विचार के प्रतिपादक कौन है? तो इसके त्वान है, ये टॉन लिखा हुआ त्वान है, ये ध्यान रखना त्वान। 65वां प्रश्न है आपके सामने, चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक डेविस हैं, आपको ये ध्यान रखना। 66वां प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस
के रूप में परिभाषित किया। हेटनर ने किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चित्र दिया है, इसमें जो है चित्र में विशेष मॉडल की व्याख्या करता है। निम्न विकल्प में से सही का विकल्प चुनना। ये कौन सी थ्योरी है? तो इसकी ये आपकी सेंटर प्लेस मॉडल है, ये आपका सेंटर प्लेस मॉडल। 68वां प्रश्न आपके सामने है, भू अभिनति को घेरे दृढ़ भूभाग को कोबन ने क्या कहा है? तो ये याद रखना, पहला है आपका क्रोटोजन। 68 का पहला। 69 रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ये याद रखना, निमग्न ऊपरी भूमि तटरेखा, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा आंसर है इसका। अब 70वां प्रश्न, किसी क्षेत्र में, इसका मैं सीधा आंसर बता दूं, किसी क्षेत्र के ग्रामीण बसाव के वितरण का प्रभाव क्या होगा यदि निकटतम के नेबर स्टेटिस्ट के अनुसार उसका सूचांक 2.10 है? तो इसका सीधा मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है आपका समरूप। 71वां प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर है 71वें का आंसर है दूसरा। पहले का चौथे से मिला देंगे आप, और बी को पहले से मिला देंगे, सी को तीसरे से मिला देंगे, और डी को दूसरे से मिला देंगे। ये आपको ध्यान रखना। 72वां प्रश्न आपके लिए है, वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुए सम्मेलन प्रोटोकॉल समझौते को संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम सही समूह सही क्रम का है? तो याद रखना आपका, इसका सही क्रम का कौन सा? तीसरा। एजेंडा 21 प्रोटोकॉल यूनेस्को दल COP 10वां सम्मेलन पेरिस समझौता, ये देखना तीसरा। 72 का तीसरा सही है। 73वां प्रश्न है आपके सामने, सीधा 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित 5 राज्यों में कुल जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या के प्रतिशत हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है? तो इसमें आपको याद रखना है, इसका दूसरा आंसर सही है। जम्मू कश्मीर, फिर असम, फिर पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। मुस्लिम जनसंख्या अवरोही घटते क्रम में है ये। 74वां प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन से? उच्च उत्पादक दर। तीसरा। 74 का तीसरा सही है। अब आता 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विचारित असंतुलित विकास की नीति को अपनाया था? तो इसका आंसर है आपका दूसरा, A.O. हर्समैन। 75वां प्रश्न हो गया। 76वां प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर है तीसरा, ए सही परंतु आर गलत है। विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सही है। विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है, नहीं, ये गलत है। तो इसका जो है ए सही है और आर गलत है। 77वां प्रश्न है, इसका आंसर में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति माप सही है? यदि बेसिन क्षेत्र ए और बेसिन की अधिकतम लंबाई एल हो तो A/L², ये आपको ध्यान रखना। 78वां प्रश्न आप, घटती हुई औसत वार्षिक वृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो याद रखना कौन सा सही क्रम कौन सा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें सही क्रम कौन सा है आपका? 78 का आंसर होगा आपका दूसरा, पहले असम, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। वर्षा का घटता क्रम। 79 भारत सरकार की क्षेत्रीय विकास नीति की प्रतिक्रिया के रूप में देश के विभिन्न अंगों में अनेक सामाजिक आंदोलन उभरे। ऐसे आंदोलनों में चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल क्षेत्र से उभरा था? तो पहाड़ी क्षेत्र से, ये याद रखना, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 80वां प्रश्न आपके सामने है, रेड जेल की वास लेबिसरम की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको यह ध्यान रखना है, ये 80वां प्रश्न है, इसका आंसर है चौथा, केवल ए और सी। तो ए और सी सही है, बाकी दोनों ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा। 80 का आंसर होगा चौथा। 81वां प्रश्न है आपके सामने, C.D. हैरिस और E.L. उलमैन द्वारा प्रतिपादित शहरी ढांचा के बहुकेंद्रीय मॉडल के नीचे दिए गए आरेख में केंद्र 3 और 6 के शहरी भूमि के प्रयोग की पहचान करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। 81वां प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है आपका दूसरा, निम्न वर्गीय आवासीय और भारी निर्माण, ये वाले दोनों। 82वां प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत को अभिलिखित करता है? सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? तो याद रखना हरियाणा में, उच्चतम प्रतिशत। 83वें प्रश्न का मैं सीधा आंसर आपको बता देता हूँ, इसका 83 का प्रश्न का आंसर है तीसरा, सिग्मा ब्रैकेट y माइनस y ब्रैकेट 1 = 0। 84वां प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में कौन सा
पादप वृद्धि हेतु एक आवश्यक बड़ा मैक्रो पोषक तत्व है, याद है पोटेशियम है। 85वां प्रश्न आपके लिए है, कथन है क्षेत्रीय विकास के एग्रोपोलिक दृष्टिकोण से यह अवधारणा है कि ग्रामीण विकास सर्वाधिक अच्छे ढंग से है और क्षेत्रीय विकास हेतु एग्रोपोलिटिन दृष्टिकोण से मुख्य कारक के रूप में विकेंद्रीय लोकतांत्रिकरण और भागीदारी के में लिया जाता है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, मगर दोनों की ए आर की व्याख्या नहीं करता, तो इसका दूसरा सही। ए आर दोनों सही, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। 86वां प्रश्न आपके सामने है, परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु संबंधित घटनाओं के संबंधित निम्नलिखित संबंध से कौन से अवधि सही क्रम में है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर है आपका दूसरा, मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल उत्तरजीवित व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये आपका क्रम है सही। 87वां प्रश्न आपके सामने है, ये भी दे रखा, लाश का मानना था कि परिवहन की लागत उत्पादन पीक केंद्र के इंगित चक्र की परिवहन के कारण कीमत बढ़ती जाती है। ये वाला प्रत्येक फलन को पृथक विस्तार असीमित और षष्ठकोणीय पृष्ठभूमि माना है। तो 87 का आंसर है आपके सामने दूसरा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता। 88वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित 5 राज्यों में अनुसूचित जनजाति, ये ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति का केंद्रीकरण अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों की जनसंख्या के आकार के आधार पर निम्नलिखित में सही अवरोही क्रम, घटता क्रम बताना है। तो इसका आंसर है आपका 88 का जो आंसर है तीसरा है, पहला उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 89 प्रश्न है आपका, सीधा मैं इसका आंसर बता देता हूँ, गणित का प्रश्न है 89 का आंसर है दूसरा 0.25। 90वां प्रश्न है आपका, स्तरित प्रतिदर्शी कैसे की जाती है। तो इसका पहला आंसर है, ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पढ़ लेना आप, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 90 में क्या है, 90 में एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो इसका मैं सीधा आंसर आपको बता देता हूँ, 91 का आंसर है तीसरा, यहाँ से इसको छाटा गया है। इसके बाद है आपका 92वां प्रश्न 92, ये पूरा पैराग्राफ दे रखा और इसका जो आंसर है इसका भी तीसरा ऋणात्मक, क्या है इसका, ऋणात्मक, ये ध्यान रखना, पूरा आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। 93 प्रश्न है आपका, 93 का सीधा मैं आंसर बता दूं, बाकी आप इसमें पढ़ लेना। ढुलाई लागत में परिवर्तन, चौथा आंसर इसका सही है, इस पैराग्राफ में से छाटना। फिर उसके बाद अगला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से 94वां प्रश्न छाटना है, पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। आंसर इसके ये हैं, तो इसमें कौन सा सही है, 94 का मैं आपको बता देता हूँ, पहला सही है, बिक्री घरेलू मांग द्वारा निर्धारित होती है। 95वां प्रश्न है आपके सामने, वो पूरा पैराग्राफ है और इसका आंसर देना है। 95 का जो आंसर है आपका दूसरा, घटती हुई, पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसका मैंने आंसर आपको बता दिया, घटती हुई। 96वां प्रश्न है, पूरा पैराग्राफ आपके लिए दे रखा, आप इसको जूम करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका आंसर है आपका नीचे। तो इसमें जो आंसर है आपका, ये सीधा आंसर यहाँ दे रहा है 1 जून से 30 दिसंबर तक। उसके बाद 97वां प्रश्न है आपके सामने, पूरा पैराग्राफ है इसका, ये पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं और पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ सीधा। 97 का जो आंसर है वो चौथा है, 40 डिग्री पश्चिम। 98वां जो प्रश्न है इसका आंसर है तीसरा, मैं आपको बता देता हूँ, ए और बी दोनों सही हैं इसके, ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना। 99वां प्रश्न है आपके लिए, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसका आंसर देना है। तो 99 का मैं आंसर सीधा दे देता हूँ, अटलांटिक महासागर इसका आंसर है। उसके बाद आपका है 100 नंबर क्वेश्चन, सबसे लास्ट प्रश्न है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं और 100 का मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका सीधा आंसर है आपका केवल बी वाला सही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, आज मैंने ये कम समय में आपके 50 क्वेश्चन हल करा दिए, सीधे मैंने आंसर बताए, ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, हम पूरा डिस्कशन करते हैं। तो प्लीज़ अब आपके पूरे 2 ईयर के प्रश्न मैंने हल करा दिए हैं आपको। 2018 के 2019 का जून का और 2019 का
दिसंबर का, मतलब 1 साल के पूरे 4 प्रश्न मैंने आपको ये वीडियो पूरा बना दिया है आपका, आप इसको हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।